बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर पहले शपथ और फिर इस्तीफा। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मोहन मंत्रिमंडल में श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रह चुके रामनिवास रावत मंत्री बनाए गए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले ली और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में उन्हें ये शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि शपथ समारोह के ठीक बाद रामनिवास रावत ने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। तो ओबीसी का बड़ा चेहरा भी है रावत, और कांग्रेस छोड़ने के पीछे की जो वजह सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को जो बनाया गया है, इस बात को लेकर उनको नाराजगी थी कि उमंग सिंघार उनसे जूनियर है, उनको क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया। साथ ही कई और बातें भी थी जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। लेकिन ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और ग्वालियर संभाग में अच्छी खासी इनकी पकड़ है, पैठ है, और जाहिर तौर पर अब चूंकि उपचुनाव यहां पर भी होगा और उपचुनाव के पहले 6 महीने तक के तो वो मंत्री रह ही सकते हैं। उपचुनाव में अगर वो जीतते हैं तो आगे भी वो मंत्री पद पर काबिज रहेंगे, अन्यथा किसी और को यहां पर मौका मिल सकता है। तो एक और उपचुनाव के लिए रास्ता खुल गया है। हालांकि INS 24/7 इस बात को पहले ही बता दिया था आपको कि एक ही शपथ ग्रहण होना है रामनिवास रावत का। साथ ही हमने ये भी कहा था कि वो इस्तीफा शपथ ग्रहण के बाद देंगे और इस बात पर मुहर भी लग चुकी है। तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में वो शामिल हुए और अब उनको लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उसका एक तरीके से प्रतिफल मिला है। 6 बार के कद्दावर विधायक है रावत। ग्वालियर चंबल में रावत का बड़ा प्रभाव है इस इलाके में। दोबारा से उनको शपथ दिलाई गई है। और दिनेश शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दिनेश, पहले शपथ और फिर इस्तीफा, ऐसे में आगे की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल, किस तरह से आगे का रोड मैप है, और पहले कैबिनेट की मंत्री की शपथ और फिर राज्य मंत्री की शपथ। एपिसोड हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था और वो इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस ऐसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी से जो बात हुई है, उनकी जिस तरह की भी बात हुई हो, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने वादा किया था उनसे मंत्री पद का, ऐसा कहा जा रहा है। वो वादा आज बीजेपी ने निभाया है और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है। तो शपथ दिलाने के बाद ही उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। विजयपुर विधानसभा जो कि श्योपुर जिले के अंतर्गत आती है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के, उससे इस्तीफा दिया है। अब ये इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के पास है। विधानसभा अध्यक्ष की सूचना निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होगा। और उपचुनाव में जो कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अब देखिए कि प्रत्याशी वहां से कौन होता है और कौन वहां से रामनिवास रावत को टक्कर देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 6 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक रामनिवास रावत एक मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार में काम करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रामनिवास रावत को शपथ दिलाई गई, पहले कैबिनेट मिनिस्टर की और फिर राज्य मंत्री की, इसके पीछे की क्या वजह है? और साथ साथ हम ये भी समझना चाहते हैं, बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता, ऐसे दिग्गज हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिल जाए। ऐसे में रामनिवास रावत को तुरंत ही इस तरह से पद दे देना, ये कितना एक्सेप्टेबल हो पा रहा है उन मंत्रियों के लिए और उन तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए? कि देखिए, कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही है कि रामनिवास रावत और बीजेपी की कोई डील हुई है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक हलकों में भी यह बात लगातार आती रही है कि अगर कांग्रेस इतने वरिष्ठ नेता है, 5 बार के विधायक रहे हैं, रामनिवास उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो इसके प्रतिफल में उन्हें कुछ न कुछ दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये सामने दिख गया कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। वहीं आपको जब सुबह जो शपथ दे रहे थे उस टाइम एक बड़ा एपिसोड सामने आया। उन्होंने पहले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें पद
गई, तो कहीं ना कहीं इस आरोप लगाते हुए कांग्रेस दिख रही है कि ये पूरी जो डील हुई है इस पूरे मामले में, तो भले ही राजनीति के तौर पर देखें तो कांग्रेस भले ही आरोप लगाए, लेकिन जो सबके संवैधानिक रूप से सबके सामने है वो यह है कि आज रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और डॉक्टर मोहन सरकार में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में काबिज हुए हैं। उनको अभी मंत्रालय में कक्ष भी आवंटित हो गया है। एनेक्सी 2 में B313 तीसरी मंजिल पर उन्हें ये रूम आवंटित हुआ है और जल्दी मुझे लगता है कि उन्हें विभाग भी दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव और उपचुनाव में रामनिवास रावत फिर से जीत पाते हैं या फिर कांग्रेस जाहिर तौर पर इसको लेकर आगे की रणनीति और राजनीति किस तरफ बढ़ती है ये भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।